जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। सामान्य ज्ञान के लिए आप लोग के कमेंट बहुत सारे आने के बाद हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, पूरे विश्व से जीके का क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में होने वाला है, जो झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पेपर 3 में जो विश्व से जीके का जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा। ठीक है, चलिए अभी तक तीसरा तक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और पहले भी 1 और 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट आपका क्वेश्चंस है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस, ठीक है, ये पक्षी है और ये किस राज्य का राजकीय मतलब पक्षी है। ऐसे अगर बात कर ले कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप कमेंट में बताइएगा। सभी लोग जान रहे होंगे कि झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लेकिन यहाँ पे जो सारस है ये किसी भी राज्य का हो सकते हैं राज्य पक्षी। ठीक है, तो कौन सा राज्य का है आपको बताना है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है ये आपका सारस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए चलिए तो देखिए अगला है आपका प्रथम बौद्ध परिषद को, यहाँ पे नाम आपको बताना है, द्वारा संरक्षण दिया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा? तो ये अजात शत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था, यही अजात शत्रु है। ठीक है, चलिए अगला है आपका बक्स टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, आपको बताना है कहाँ पे है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है इसकी अगर हम बात कर ले तो 760 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए तो अगला अनुच्छेद 352 से संबंधित है, मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि वित्तीय आपातकाल का आर्टिकल क्या है, तो ये आर्टिकल 360 है, वित्तीय आपातकाल में दिया हुआ है आर्टिकल 360। और जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, ये आपका जो आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 61 में दिया हुआ है ना, तो क्लियर हो गया। चलिए अगला है आपका किसी विधेयक के धन विधेयक होने या ना होने के निर्धारण की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, स्पीकर जो होते हैं अध्यक्ष को, या फिर आर्थिक सलाहकार परिषद, या फिर वित्त मंत्री की? बताइए। तो ये स्पीकर के पास होता है, जो स्पीकर होते हैं उनके पास होता है। तो स्पीकर में जैसे बात कर लो कि जो सभी विधायक के जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, विधानसभा में, तो वही कर सकते हैं, या फिर अध्यक्ष। चलिए तो क्लियर हो गया ऑप्शन बी। अगला है भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? माने कोयला का जो भंडार है वो अधिकांशतः कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके दामोदर घाटी, भारत में कोयले के जो भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? तो ये दामोदर घाटी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो महानदी है ना, जो महानदी है, ये महानदी पूर्वी भारत या फिर हम कह सकते हैं पूर्वी मध्य भारत की प्रमुख नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला भारत का कौन सा राज्य केसर उत्पादन से संबंधित है? मतलब कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो केसर के उत्पादन से संबंधित है, मतलब कहा जाए तो केसर का उत्पादन वहां होता है। तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन यहाँ आपका मेरे भाई बी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। अगला निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? मतलब कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल आपका 21-21 है। चलिए तो हो गया क्लियर। अगला ग्राम पंचायत की निकाय के अधीन कार्य करती है, मतलब कि ग्राम पंचायत के अधीन कार्य जो करता है वह कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला भारत छोड़ो
आंदोलन की शुरुआत वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वह आपके 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए, हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वो कौन से नदी पर बनाया गया है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कौन से नदी पर बनाया गया है? महानदी पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट है। इसके बारे में आप फैक्ट याद रख सकते हैं मेरे भाई। फैक्ट याद ये रखना है कि यह बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर कस्बे के पास महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला आपका मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये आपका इतिहास से क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री से है, ठीक है। चलिए, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अकबर, बाबर या फिर जगताई खान? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होंगे? चलिए, तो ये कौन सा है? बाबर है। ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट है। उन्होंने पानीपत की लड़ाई 1526 और जो खानवा की लड़ाई 1527 में अपनी जीत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होला और आपका जो है खानवा का युद्ध। तो जीतने के बाद जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक मतलब स्थापना किया था, तो इन्हीं का नाम आएगा आपका बाबर का। चलिए, अगला देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो जो लोकसभा होते हैं, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, वे सिंपल सी बात है कि जो त्याग पत्र देंगे वह उपाध्यक्ष को देंगे, मतलब कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला है आपका, बारीकी से सभी पॉइंट को बताया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस जगह पे है आपको बताना है। तो ये आपका नई दिल्ली, ऑप्शन आपका सी मेरे भाई क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। जब भी इस टाइप के मुख्यालय का नाम है तो नई दिल्ली अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान की राजधानी है, मतलब अफगानिस्तान जो देश है उसकी राजधानी जो है काबुल है, ठीक है। चलिए तो अगला देखिए, अबरक उत्पादक केंद्र कोडरमा स्थित है, मतलब कि कोडरमा। अच्छा ये बताइए कि जो कोडरमा है, ये कोडरमा शब्द जो आया, ये कोडरमा शब्द झारखंड का एक जिला है कोडरमा। तो यहाँ पे जब कोडरमा में स्थित है तो इसका मतलब झारखंड में है कोडरमा। ऑप्शन यहाँ बी आपका करेक्ट है। तो सिंपल से क्वेश्चन हो गया यहाँ। अगला देखिए, पृथ्वी की धुरी के दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। ऑप्शन यहाँ भी आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखिए, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका 19 अगस्त को विश्व विस्फोटक दिवस। तो ये चीजें हैं। चलिए तो क्लियर हो गया। अगला है, डुमरी संगीत किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? डुमरी संगीत जो है वह कथक से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, कोल बंध बंद यहाँ लिखा गया, यहाँ बांध होता, ठीक है। तो कोल बांध किस जिले में स्थित है बताइए? तो ये आपका बिलासपुर में आपका स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे आपको बताया गया, क्योंकि एग्जाम में जो है वह 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट चलते हैं, जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, फील्ड वर्कर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस थे, जो आप लोग ने अच्छे तरीके से समझा, देखा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप विश्वास मानकर मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सफलता आपको अवश्य मिलेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए झारखंड के सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार, जय हिंद।